नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजी प्री डीएलएड बीएड काउंसलिंग 2025 सेकेंड काउंसलिंग में क्या है, कटअप कितना रहेगा, आपका कटअप जो है वो कितना जा सकता है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है वो खाली रहेगी कि नहीं रहेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिनका जो है काउंसलिंग कराने पर 3 लिस्ट में भी जो है सर नाम बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ऐसे स्टूडेंट का सर हमसे सवाल है कि सेकंड काउंसलिंग में सर हमारा जो है इतना नंबर है तो कट ऑफ हमारा कितना जा सकता है, और क्या गवर्नमेंट कॉलेज की सीट जो है सर वो खाली रहेगी। तो क्या कुछ होने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आपका नाम जो है वो 3 लिस्ट में नहीं आया है तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना जो डीएड अथवा बीएड का एग्जाम दिलाया है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीजी प्री डीएलएड और बीएड 2025 काउंसलिंग का इंतजार अब क्या है सर और भी रोमांचक होता जा रहा है। पहली काउंसलिंग के बाद अब क्या है सर, सेकंड काउंसलिंग की कटअप पर नजरें जो है वो सभी स्टूडेंट की टिक गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि क्या इस बार जो है वो कटअप नीचे जाएगा, क्या 30-40 नंबर वाले, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट भी है सर जिसका है 30-40 नंबर आया है वाले छात्रों को एडमिशन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर सीट्स इतनी तेजी से भरेंगी कि लो स्कोर का इंतजार जो है वो लंबा हो जाएगा। तो इन सब सवालों का जवाब जो है हम आपको एक स्पेशल पीडीएफ के जरिए देने वाले हैं, जिसमें पिछले सालों के ट्रेंड, सीटों की उपलब्धता और क्या है सर इस साल के बदलाव को एनालिसिस करके हमने जो है वो बनाया है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने पीडीएफ को खोल लेता हूं और उसमें देखते हैं कि सर किस कॉलेज में क्या कटअप गया है और कितना कटअप जो है वो सेकंड काउंसलिंग में जा सकता है, आपका एडमिशन जो है वो कहाँ और कैसे हो सकता है। तो चलिए देखिए, मैंने जो है वो एक पीडीएफ खोल लिया है जो हमारा क्या है सर लेटेस्ट कटअप लिस्ट जो है वो जारी हुआ है। इसके जरिए हम समझेंगे सर कि आपका सेकंड काउंसलिंग का कटअप जो है वो कहाँ और कितने नंबर में कितना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हमारा अपोलो कॉलेज दुर्ग का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम डीएलएड की बात कर रहे हैं सर, तो ओबीसी का जो है वो 61 नंबर ओपन और क्लोजिंग आया है। ठीक है, और यहाँ ओएस की हम बात करें तो 64 से 62 आया हुआ है। एससी की हम बात करें तो 58 से 57 आया हुआ है, और एसटी की हम बात कर रहे हैं सर तो 57 से 55 हमारा गया हुआ है, और यूआर की सर जो है वो 62 से 61 जो है वो गया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलेज जो है सर इसमें मतलब आप समझिए कि 60 नंबर का कटअप जो है वो इस लिस्ट में आया है। ठीक है, थर्ड लिस्ट में सेकंड काउंसलिंग में ये कटअप जो है सर वो आपका जो है वो कम से कम जो है वो 5 नंबर नीचे आएगा। ठीक है, 60 नंबर का कटअप जो है वो अपोलो कॉलेज में आया हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में जो है सर वो हमारे सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है, किस काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में 5 नंबर नीचे जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 64 है तो इसका 5 नंबर आप नीचे ले लीजिए। ठीक है, किसी का सर 57 है तो उसका आप क्या है सर 5 नंबर नीचे ले लीजिए। ऐसे आपको क्या करना है सर, सेकंड काउंसलिंग में आपके लिए कॉलेज ढूंढना है कि आप कौन कौन से कॉलेज में जो है वो अप्लाई करोगे तो आपका जो है वो नाम आ सकता है। ठीक है, और यदि दोस्तों आप भी सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले वार्ड वाई एवं वार्ड आया परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमने इसके लिए आपके लिए पूरा सिलेबस के अनुसार जो है एक पीडीएफ नोट्स बनाया है जिसमें सारी विषय जो है वो कवर की गई है। साथ ही नोट्स के साथ साथ जो है वो सभी विषय के लिए आपको 100+ जो है वो 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो व्यापम के लिए में अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट स्टडी पैकेज जो है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें जो है यदि हम प्रथम सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ की भाषा में आ जाते हैं तो उसका परिचय, टॉपिक छत्तीसगढ़ भाषा का उद्भव और विकास, इस प्रकार जो है सर सारी डीप चीजें जो हैं वो आपकी बताई गई है कि उद्भव कब हुआ, विकास कब हुआ, क्षेत्र हमारा क्या था, और बाकी सब चीजें जो हैं वो टॉपिक वाइज कंप्लीट कवर की गई है कि छत्तीसगढ़ का व्याकरण कैसा होता है। सारी डीप चीजें जो हैं वो इसमें बताई गई है। और यदि हम जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में आ जाते हैं जो हमारा क्या है सर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, तो इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पूरा कवर किया गया है कि प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश क्या था, कलचुरी युग क्या था, ये सारी चीजें जो है इसमें डीपली कवर की गई है जिससे आपके एग्जाम में जो है वो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आपका सिर्फ
आपको सिर्फ जो है वो अभी क्या है सर 79 रुपीज में मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है वो 60% डिस्काउंट पर चल रही है। एक्चुअल रेट इसका क्या है सर 149 रुपी रखा गया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर मिलेंगे। तो यदि आपको क्या है सर नोट्स खरीदना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसमें जाकर मैसेज करना है सर कि हमें वर्ड बाय वर्ड आया का जो है वो पीडीएफ नोट्स चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में जो है सर आप सबका जो है वो 5 नंबर नीचे जो है वो कटअप जाने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्या है सर गवर्नमेंट कॉलेज की। उसके बाद हम बताएंगे सर कि आप जो है वो सेकंड काउंसलिंग के लिए अपने अनुसार कॉलेज कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सर गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हम देख लेते हैं। देखिए अंबिकापुर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। ठीक है, ये डाइट है अंबिकापुर डाइट। तो अंबिकापुर डाइट में हम देखते हैं सर, तो ये डाइट अंबिकापुर नॉन साइंस के लिए एसटी का 61-61 और एसटीडीए का 51-51, यूआर का 61-61, ओबीसी ऐप का 61-61, एससी का जो है सर 57-57, एससी का जो है सर एससी एफ का 57-57 और ओबीसी का 52-52, यूआर का सर 56-56। ठीक है, ये हमारा नॉन साइंस के लिए हो गया। अब साइंस की हम बात करें, ठीक है, साइंस के लिए क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सर वो अलग अलग सीटें जो हैं वो होती है। एससी के लिए यहाँ दिया हुआ है सर 66-66, यूआर के लिए 72-72 और एससीएफ के लिए सर 66-66, ओबीसी एफ के लिए 55-55। देखिए यहाँ ओबीसी का कितना कम गया है। ठीक है, अब देखिए एससी डीए का, ठीक है, तो 59-59, एससी एसटीडीए का देखिए 58-58, एसटी का जो है वो 68-68 गया है और यूआरडीए का जो है सर 64-64 गया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप मान के चलिए कि आपका जो है वो -2 नंबर आने वाला है। ठीक है, -2 नंबर का अर्थ है सर कि देखिए यहाँ 72 आया है। ठीक है, यूआर का 72 आया हुआ है साइंस में, तो यहाँ जो है वो 70 की कटअप जो है वो सेकंड लिस्ट में आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वो आपको अपनी कैटेगरी का कॉलेज जो है वो ढूंढना है कि आपका जो है वो कितना नंबर है और आपके नंबर के आसपास किस किस कॉलेज में गया है। तो देखिए आप कैसे ढूंढेंगे, ढूंढने का तरीका ये सर कि आप सर्च बॉक्स में आएंगे, मान लीजिए आपका नंबर जो है वो 60 नंबर है। ठीक है, आपका नंबर जो है वो 60 नंबर है, तो आपको यहाँ क्या है सर 60 नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगी। देखिए यहाँ 80 कॉलेज में, ठीक है, 80 कॉलेज में जो है वो 60 नंबर का कटअप जो है वो इसी लिस्ट में आया है। तो आपके सेकंड काउंसलिंग में जो है सर इससे नीचे जाएगा इन इन कॉलेज में, तो इसे आपको नोट कर लेना है। देखिए सर आप एससी हो, ठीक है, आप एससी हो तो एक कॉलेज आपके लिए ये हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आप जो है सर फिर एससी का आपको दूसरा कॉलेज मिल गया। ठीक है, और ये आपका से यार ओबीसी यूआर का एक कॉलेज मिल गया, ये फिर एससी का एक कॉलेज मिल गया। ठीक इसी प्रकार जो है सर आपको सर्च कर करके खोजना है। ठीक है, और उन कॉलेज का आपको नाम क्या है सर लिख के रख लेना है, ताकि आप जो है वो सेकंड काउंसलिंग में जब नाम क्या चॉइस प्रेफरेंस देंगे तो उन कॉलेज को ही दें जिनका नाम नंबर जो है कटअप जो है वो आपके कटअप के आसपास है। ठीक है, तो मैंने ये आपको एक तरीका बता दिया कि सर आपके लिए क्या है सर इस बार जो है वो कैसे कॉलेज ढूंढोगे चॉइस फिलिंग के लिए। तो क्या होगा सर, अगर मान लीजिए 60 आपका नंबर है, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम जो है वो 59 है या 58 है, 60 वाले कॉलेज को आपने क्या सर इस लिस्ट में जिनका कटअप जो है 60 नंबर का उनको आपने चॉइस करा है। ठीक है, तो इनका कटअप जो है सर वो सेकंड काउंसलिंग में और लो जाएगा, तो इनका जो है सर लो होगा तो कितना आएगा, 59 वाले का नंबर आएगा, 58 वाले का मतलब नाम आएगा, 57 वाले का नाम आएगा, तो इसी में आपका भी जो है वो सर नाम आ जाएगा। बहुत ही चांसेस जो है वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं सर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली रहेगी कि नहीं रहेगी, जो हमारा स्टूडेंट का सर जो है वो मेन सवाल है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में सर जो है वो सीट खाली रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के बाद सर 70% सीट जो थी वो खाली थी, सेकंड लिस्ट के बाद जो है सर वो क्या है सर 50% सीट जो खाली थी, और थर्ड लिस्ट के बाद जो है सर गवर्नमेंट कॉलेज में वो एटलीस्ट 10 से 20% सीट जो है वो खाली बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो बहुत दूर के कॉलेज में सर एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेते। आप लोगों ने सर न्यूज भी सुना होगा कि बीएड के लिए, ठीक है, बीएड के लिए 400 सीट पर के लिए किसी ने काउंसलिंग कराया ही नहीं है। ठीक है, 400 सीट के लिए किसी ने काउंसलिंग ही नहीं कराया, तो इसी प्रकार जो है सर वो सीट खाली बच जाती है, जिसमें आपको एडमिशन का मौका बिल्कुल ही मिल जाता है। तो इस प्रकार आपको क्या सर
कॉलेज खोजना है। और साथ ही आपके मन में और कोई डाउट बच गया तो आप क्या सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए ताकि आपके सवालों का आंसर जो है मैं अगले वीडियो में दे सकूं। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे।